मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। बंगाल की राजगद्दी पर अगली ताशपोशी के लिए नाम फाइनल हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी वो नाम है जो अब बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं? शपथ ग्रहण कब होगी, क्योंकि टाइम भी फिक्स हो चुका है, सब कुछ फिक्स हो चुका है। इसके साथ ही अमित शाह जो कि पहुंचे थे और उसके बीच ही अब उन्होंने जब थपथपाया है उनका कंधा, तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं सब कुछ जानेंगे। सर हमारे साथ हैं, कैसी खबरें सर सामने आ रही है निकल कर? देखिए, अभी जो शुभेंदु अधिकारी हैं तो शुभेंदु के पास चुनौतियों का अंबार है। उनको ऐसा बंगाल मिला है जैसे 2005 में नीतीश कुमार को मिला था। उनके पास आकांक्षाओं को पूरा करने का बोझ है, कार्यकर्ताओं के जो हौसले हैं उसको संभालने का बोझ है। शुभेंदु अधिकारी के पास केंद्रीय नेतृत्व की जो उम्मीदें हैं उसको पूरा करने का बोझ है। मतलब आप ये समझिए कि उनके लिए अभी कांटों का ताज ही है। अभी जो हाल में हिंसा हुई, उसके बाद जिस तरह से किरकिरी हो रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हुई, शुभेंदु अधिकारी के खुद के पीए हत्या हुई, तो आप ये समझिए कि उनको अब दिखाना होगा कि उनकी प्रशासन की क्षमता कैसी है। और ये पश्चिम बंगाल में किसी भी नए मुख्यमंत्री के लिए चुनौती होगी, क्योंकि जो अनुमान लगाया जा रहा है ये वहाँ चुनाव पूर्व के बाद की हिंसा जो खास करके वो 2-1 दिन की नहीं होती, वो महीनों चलती है, बदले की लड़ाई होती है। तो इस लड़ाई को भी रोकना है, विकास का भी दिखाना है, वादे भी पूरे करने हैं, 3,000 रुपये भी देना है जो उन्होंने वादा किया था। इसके अलावा जितने उन्होंने सपने दिखाए उन सपनों को साकार भी करना है। शपथ ग्रहण को लेकर सर क्या तारीख फिक्स हुई है और समय क्या फिक्स हो गया? शपथ ग्रहण कल है 9 मई को, ठीक है, दिन में 11 बजे। बिल्कुल। और ये कोलकाता के जो प्रतिष्ठित ब्रिगेड परेड ग्राउंड है उसी में होगा। जब भी सरकार बदलती है तो लोग अपना जो जलवा है उसी मैदान में दिखाते हैं, तो शुभेंदु भी वहीं। आज जब अमित शाह जो हैं दक्षिणेश्वर मंदिर गए कोलकाता में, तो साथ में शुभेंदु थे। लोगों को पहले ही लगने लगा था कि अब शुभेंदु ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। उससे पहले भी ऐसे कोई साइन दिखने लगे थे? देखिए, एक साइन तो मैंने बताया आपको कि जब वो अमित शाह आए तो एयरपोर्ट पे उन्होंने शुभेंदु अधिकारी का कंधा थपथपाया। पर मैं इससे भी बड़ी बात कह रहा हूँ, शुभेंदु अधिकारी अभी बीजेपी में जिस तरह से उन्होंने मेहनत की पिछले 5 साल में, आप देखिए उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार का विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर जिस मुखरता से, जिस दृढ़ता से उन्होंने विरोध किया, उन्होंने नेतृत्व हासिल किया है। और उनको ये सीएम पद देना बीजेपी के लिए मजबूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी मुखरता और जो निडरता उन्होंने दिखाई, आप चुनाव में देख रहे होंगे कि वो भवानीपुर में दौड़ रहे हैं। वो जो उनका पहला चुनाव क्षेत्र है नंदीग्राम, वहाँ पे वो लोगों से संवाद कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, उलझ रहे हैं। मतलब एक नेतृत्व के तौर पे उन्होंने दिखाया कि वो संघर्ष करने वाले नेता हैं। और जिस तरह से ममता बनर्जी संघर्ष के नेत्री हैं, वैसे ये भी संघर्ष के ही नेता हैं। तो एक बराबर का उन्होंने अपना कद बनाया। सबसे बड़ी बात, जो पिछले 5 साल में लोग कह सकते हैं कि वो टीएमसी से आए थे, एक बड़ी बात ये होती है कि टीएमसी से आए थे, मगर पिछले 5 साल में उन्होंने अपनी बातों से, अपने काम से और अपने विचारों से सिद्ध किया कि वो बीजेपी के हो चुके हैं। वैसे ही जैसे असम में हिमंत बिस्व शर्मा। उसमें एक आपको याद रखना, इस चुनाव में हुआ क्या है उसको मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं। इस चुनाव में ये हुआ है कि वोट, जो धार्मिक आधार पर वोटों का पोलराइजेशन हुआ। मुसलमान टीएमसी की ओर गए, हिंदू बीजेपी की ओर आए। पर ये हुआ कैसे? एक दिन में तो हुआ नहीं। इसके लिए शुभेंदु अधिकारी ने 5 साल मेहनत की और वो खुल के बोलते रहे कि हम हिंदुओं के वोट से जीतेंगे, हम मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। अगर ममता बनर्जी ने प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स की, तो पिछले 5-6 साल में शुभेंदु अधिकारी ने प्रो हिंदुज़म वाली पॉलिटिक्स की। तो बीजेपी को और क्या चाहिए? लेकिन बंगाल में और कोई नाम भी हो सकता था, शुभेंदु अधिकारी ही क्यों? बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने शुभेंदु का नाम ही क्यों चुना? देखिए, बंगाल में भी चैलेंजेस बहुत है। वहाँ पे एक ऐसे सख्त नेता की ज़रूरत है जो टीएमसी के, जो अभी आने वाले जो उनके तरफ से हर्डल्स आएंगे टीएमसी की ओर से, प्रशासन में अधिकारियों की तरफ से,
डीएम की तरफ से, जो टीएमसी समर्थक कर्मचारियों की तरफ से, ऐसे ही समाज में बहुत चीज़ें आने वाली, पॉलिटिक्स के अलावा प्रशासन भी बड़ी बात होती है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक ऐसे सख्त प्रशासक की ज़रूरत है बंगाल को, कि जो बताए कि देखिए, जैसे योगी ने, आदित्यनाथ ने यूपी में दिखाया कि हम सख्त प्रशासक हैं, हम आप जितने भी इंडस्ट्रिस्ट हैं, जितने भी निवेशक हैं, उनको भरोसा दिया कि हम सख्त प्रशासक हैं, यहाँ पे गलत नहीं होगा, आइए इन्वेस्ट कीजिए। तो अच्छे इन्वेस्ट लाने के लिए एक सख्त प्रशासक की ज़रूरत है। तो क्या, जैसे आपने यूपी का जिक्र किया, तो क्या ये मान के चलें कि बंगाल में अब वही प्रशासन जो है देखने को मिलेगा, बुलडोज़र जैसी कार्रवाइयाँ देखने को मिलेंगी? आप 100% उम्मीद रखिए कि होगी, क्योंकि बंगाल में का जो अभी आप देख रहे हैं हिंसा के क्या आलम है और लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। अगर वहाँ सख्ती के कुछ क्या बोले उनको, सिंबल नहीं दिखाए गए या सिंबल नहीं बना, तो उसको काबू करना भी चुनौती ही होगी किसी भी सरकार के लिए। तो अगर योगी आदित्यनाथ ने तो एक बड़ा रास्ता दिखा दिया है, और आपने देखा होगा कि जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ, रिजल्ट आ गए, तो पहले बार बुलडोजर ही निकला जो कोलकाता में एक मीट की दुकान पे गरजा। तो ये आप समझ लें कि एक बुलडोजर ना गरजे, मगर इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हम क्या सोचें कि क्या, जैसे चुनाव जीता बीजेपी ने, उसके बाद से हिंसा की कार्रवाई हुई हैं, हिंसा देखी गई, लगातार आगजनी, तोड़फोड़ की जो तस्वीरें आई वो अपने आप में दुखद थीं, और फिर उसी बीच जब खबर आती है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की जो है हत्या कर दी गई, और कहा तक ये तो कहा गया कि शुभेंदु अधिकारी निशाना थे, लेकिन पीए की हत्या यहाँ पर हुई, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर भी अब ठीक हो पाएगा बंगाल में? उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में एक चीज़ जो लोग उम्मीद करते हैं, देखिए 3 चीज़ उम्मीद करते हैं जो बीजेपी शासित राज्यों में जो लोग परिवर्तन के तौर पर जहाँ पे वोट देते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, तीसरा इन्वेस्टमेंट। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो बीजेपी से लोग उम्मीद करते हैं और बीजेपी करती भी है। इसका उदाहरण बिहार रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ आपको। 2005 में नीतीश कुमार बिहार में सीएम बने बीजेपी के सहयोग से। वहाँ पे स्थिति ये थी कमोबेश आज जो बंगाल की है। वहाँ के लोगों को जब सड़कें मिली, 5 साल में नीतीश कुमार ने सड़कें बनाई, बिजली दी, स्कूलों को ठीक कराया, पुल बनाए और लड़कियों को साइकिल बांटे। अगले ये 5 साल बाद जब दूसरी बार 2010 में चुनाव में गए नीतीश कुमार, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैंने आपके लिए काम किया है, आप मुझे रिटर्न दीजिए। आप देखिए जो नीतीश कुमार ने उस समय काम किया तो वो बेसिक काम था, बहुत बेसिक, पुल, सड़क, बिजली, ये बहुत बेसिक काम है, क्राइम कंट्रोल। और उसका नतीजा ये रहा कि 2010 में वहाँ पे एनडीए की सरकार और भी ज़्यादा सीटों से जीती। बंगाल में वही स्थिति है और वैसा ही करना होगा लॉ एंड ऑर्डर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, और बदलाव दिखना चाहिए। ये शुभेंदु अधिकारी को करना होगा। सबसे बड़ा बदलाव लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो कि देखने को मिल रहा है, हाल ही में जो तस्वीरें आई वो अपने आप में दुखद थी। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगी, ये बात अब क्लियर हो चुकी है, जैसा कि विश्वनाथ सर ने हमें क्लियर बताया कि किस तरह से उनके सामने चुनौतियां हैं और शुभेंदु अधिकारी का नाम ही क्यों बीजेपी ने फाइनल किया। लेकिन आपको क्या लग रहा है, अब बंगाल में जो नए मुख्यमंत्री होंगे उनके शासन में बंगाल में कौन कौन सी चीज़ें बदलेंगी? कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। जैसे ही अपडेट आएंगे आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।